उस दिन फोन आया था मुझे, लाइक एक स्टूडेंट था और किसी ने रेफरेंस दिया था हमारा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी के लिए। और उनका ये कहना था कि लाइक उन्होंने शिपमेंट तो किया है, वो माल मतलब पोर्ट पे भी पहुंचा है, लेकिन यस कस्टमर रिफ्यूजेस दैट to take the material, delivery of that material, to clear that material, and that is why the material is on the port only. And now they have received one notice from the shipping line and from like custom and that importing country ki you need to pay such amount of demurrage and then you can clear the cargo. So please pick up your goods and clear our demurrage and yes you can take your goods. ऐसे उसको मतलब एक नोटिस मिला था और उनको मेल भी आया था एंड दैट इज व्हाई माइट बी दे हैव वन क्वेश्चन दैट व्हाट इज द demurrage और ये क्या होता है, कब लगता है और मैं क्यों दूंगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, व्हाई दैट इम्पोर्टर इज नॉट पेइंग दिस एंड मेरा मतलब मैं ही क्यों दूंगा उसको, और उसको बोला भी क्या जाता है, उसको क्या कहते हैं, दे डोंट नो अबाउट दैट एंड दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज लाइक व्हाट अबाउट दैट मटेरियल, वो क्या करेंगे, अभी इतना सारा इन्वेस्ट करके वहां पे तो भेजा है, लेकिन व्हाट आई कैन डू फॉर दैट, सो व्हाट इज द सोल्यूशन नाउ। ओके, सो आपको भी ये क्वेश्चन आया होगा, बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, शायद नहीं होगा, लाइक व्हाट इज द demurrage. So let's talk about demurrage in this video and might be you can avoid the future losses and future risk in the business to avoiding the demurrage. Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am exporter, author, trainer and business coach and yes, we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. और इसीलिए हम एक्चुअली बहुत सारे तरीकों से लोगों को हेल्प करते हैं जो सीरियसली एक्शन टेकर है एंड जो सीरियसली सीरियस है अबाउट द बिजनेस, अबाउट द लाइक जर्नी ऑफ द बिजनेस एंड अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप. सो इफ यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट, yes, I am ready to help you to start your export journey. So you can join our global mission for that and yes we are like yes help you to become you as an exporter. So regarding the demurrage, like जैसे उनका कॉल आया था और उन्होंने बताया, बहुत टेंस थे वो, लाइक अभी होगे भी ना कि क्योंकि उनकी इनवॉइस वैल्यू से भी उनकी demurrage वैल्यू इतनी हायर थी कि लाइक दे आर नॉट इन द कंडीशन टू पे दैट demurrage वैल्यू. सो व्हाट इज द demurrage चार्ज एक्चुअली. सो आप एक सिंपल समझ के चलो आपके मतलब इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर आपने कोई शिपमेंट किया है फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द एनी पोर्ट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो या फिर रोड हो, अगर आपने कोई शिपमेंट भेजा है एंड लाइक टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड और उसके कौन से भी पोर्ट पे अगर आपने मतलब शिपमेंट किया है, सो ये वहां पे पहुंचने के बाद मतलब प्रोसीजर एक्सपोर्ट का क्या कहता है कि मटेरियल यहाँ से वहां पे पहुंचने के बाद इंपोर्टर हैज टू मतलब विजिट टू द कस्टम ऑफ दैट कंट्री एंड उनको डॉक्यूमेंट जो भी कुछ होते हैं वो फर्निश करने के बाद इंपोर्टर विल टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स आफ्टर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स. मतलब ये बेसिक करने की जरूरत है. अभी इस पूरे प्रोसीजर में अगर मतलब देर आर मल्टीपल रीजंस कि demurrage एक्चुअली मतलब क्यों लगता है और कैसे होता है, लेकिन व्हाट इज demurrage कि वहां पे मटेरियल ऑलरेडी आपका पहुंच चुका है पोर्ट पे, मतलब वेदर इट इज एयरपोर्ट, सी पोर्ट और रोड पोर्ट, लेकिन कोई भी वहां पे नहीं आया विद दैट पर्टिकुलर टाइम वो डिलीवरी लेने के लिए. तो अभी क्या हुआ, आपके गुड्स वहां पे ही पोर्ट पे पड़े हुए हैं, मतलब वेदर इट इज कंटेनर, वेदर इट इज LCL और वेदर इट इज एयर शिपमेंट और वेदर इट इज ट्रक, लॉरी, रोड, जो भी कुछ होगा, तो आपके गुड्स वहां पे ही पड़े हुए हैं, मतलब कोई भी वहां पे उठाने के लिए आया भी नहीं है. तो अभी वो जो गुड्स वहां पे खड़े हैं उसका कुछ तो चार्ज आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप उस प्लेस को यूज कर रहे हो, अब उस कंटेनर को, लॉरी को, जो भी कुछ है उसको यूज कर रहे हो, मतलब स्पेस एंड द व्हीकल, मतलब आप वो दोनों यूज कर रहे हो, यू नीड टू पे द चार्जेस फॉर दैट. सो demurrage चार्ज क्यों कहा जाता है कि क्योंकि हर कंट्री का जो पोर्ट होता है या फिर कस्टम अथॉरिटी होती है आपको एक फ्री टाइम देती है, मतलब आपके गुड्स अगर आ जाते हैं तो समझ के चलो 2 दिन का अगर उन्होंने फ्री टाइम दिया है तो 2 दिन तक आपके गुड्स उस प्लेस पे रह सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, दे विल नॉट चार्ज यू फॉर दैट. लेकिन आफ्टर 2 days अगर आपने क्लियर नहीं किए, यू नीड टू पे द demurrage फॉर दैट, मतलब you need to pay the charges for that. And believe me, the charges are very heavy, but it is depend as per the port, as per the country and as per their authority. So we can't imagine that कि what are the charges, but yes you need to take care of that all things earlier. like आप अपने वहां के एजेंट को भी पूछ के रख सकते हो बिफोर शिपिंग, लाइक कि वहां पे demurrage चार्जेस कितने हैं, मतलब उनका पूरा शेड्यूल रखा हुआ होता है कंट्री का
तो आपको पहले से पता चल सकता है, राइट। लेकिन ये मतलब समझ के चलो कि अगर ये कंडीशन आपके साथ होती है, यू नीड टू पे द डिमरेज चार्जेस। सो आई होप कि आपको डिमरेज क्या होता है वो तो पता चला होगा। लेकिन दूसरी बात है कि कौन से केस में आपको डिमरेज लगेगा, राइट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन कौन से केस में आपको डिमरेज एप्लीकेबल होता है। तो एक केस अगर मैं कहूँ आपको कि आपने गुड्स भेजे हैं, yes, customer is also genuine, your importer is also genuine, they also want to take the delivery of the goods, but they don't receive the documents on time. आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो उनको टाइम पे नहीं मिले हैं। इन दैट केस लाइक दे कांट टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो फ्री टाइम तो खत्म हो गया, अभी बाकी का टाइम तो चालू हो गया, मतलब आपका मीटर चालू हो गया अभी, इसका मतलब आपको डिमरेज चार्ज लगने लगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस। सेकंड केस ये भी हो सकती है कि आपका इंपोर्टर ही अगर डिफॉल्ट ही करने वाला है क्या, या फिर हो सकता है कि मार्केट बहुत गिर गया और आपके प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे आने के बाद सेल करने से भी कुछ भी नहीं मिल सकता उसको, या फिर वॉट एवर द रीजन दे हैव द इंटेंशन एक्चुअली कि आपको डिफॉल्ट ही करना है, इसी पर्पस के कारण भी वो आपकी गुड्स की डिलीवरी नहीं लेना चाहते, तो वो तो भाग गया, मतलब कम्युनिकेशन क्लोज हो गया, अभी स्टॉप हो गया सारा। इस केस में क्या होगा, आपके गुड्स वहां पे पोर्ट पे पड़े होंगे, सो इन दैट केस डिमरेज चालू होगा। सो मतलब ये तो मैंने दो बेसिक रीजंस बताए, ऐसे कुछ भी रीजंस हो सकता है, बिकॉज ऑफ द लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पैक्टिंग, बिकॉज ऑफ द कंट्रीज लाइक प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है कि डिमरेज लग सकता है। बट यस, देर आर ऑल्सो द थिंग्स लाइक डिमरेज कब वे ऑफ होगा और कब नहीं होगा। लाइक जैसे है ना कि आपके गलती के कारण या फिर आपके कस्टमर की गलती के कारण अगर होता है तो यस यू नीड टू पे दैट डिमरेज एंड देन ओनली यू कैन क्लियर द गुड्स। यस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि डिमरेज कैसे होता है, कब लगता है, अभी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि डिमरेज कौन पे करेगा। तो इन दैट केस दैट इज डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से टू माय स्टूडेंट्स कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर टर्म्स एंड कंडीशन में आप कुछ भी मतलब ना समझ के या फिर समझ के भी कोई गलती करते हो, सो दैट विल be on your head. So don't blame in that case कि हम नहीं देंगे, मैं ही क्यों दूंगा, ऐसे उस टाइम पे बातें नहीं चल सकती, क्योंकि जो भी कुछ है कागज पे जो एग्री हुआ है उसी के हिसाब से जाएगा। So you need to be take care of that. So that is why learn thoroughly what is the like basic practices in the business, basic terms and conditions in the business, if what need to be followed to prevent yourself from the losses, from the risk. So yes, and I know you can do that for the मतलब for the things like to prevent the losses. So take action for that, learn the things, expertise it, skills ही आपको काम करेगा, knowledge ही आपके साथ में आएगा, and yes, if any help, yes, Global Fortune is ready to help you for to start your export journey and to avoid the losses and yes to gain the profits in the business. So comment in the comment box what are the problems you are facing in the export business, and yes I will help you like with whatever the expertise we have, whatever the team platform network we have, yes we are there to help you. But start your export journey, take action, and yes you can win that game. Jai Hind.